welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is rainbow formation. ठीक है, हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोग ने देखा था व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन और रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जब हम व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन की बात करते हैं तो उसको हमने कैसे देखा था, थ्रो ग्लास प्रिज्म के. ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म क्या है, एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है ना. लेकिन आपको पता है कि जो ग्लास जो है, ग्लास प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को जैसे 7 कलर्स में डिस्पर्स करता है, या वो उसकी थ्रू जो है हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है. वो एक्चुअली में जो हमारा नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी क्या करता है, वो भी हमें ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम जो है नेचुरली दिखाई देता है. अब ये कब दिखाई देता है और ये कैसा दिखाई देता है और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेनबो. इसको हम क्या कहते हैं, रेनबो. रेनबो क्या है, ये जो है व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन है या 7 कलर का स्पेक्ट्रम है जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है. जो क्या है, नेचर हमें दिखाता है. हम इसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये नेचुरली इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब बात ये आई कि अच्छा चलो इसको रेनबो बोलते हैं. अब क्या है कि ये जो नेचुरली फॉर्मेशन होता है इसका, ये कैसे होता है, ये कब होता है. अब पहले तो हम बात करते हैं कि ये कब होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है. तो कब होता है, अगर आप देखोगे तो इसके लिए कुछ चीजें पर्टिकुलरली जरूरी है. ठीक है, पहली क्या कि उस टाइम पे बारिश हुई हो, क्या हुई हो, बारिश हुई हो. दूसरा क्या कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए. वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, अब वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए. फिर उसका थर्ड कंडीशन क्या है कि सन होना चाहिए, सनी डे होना चाहिए. मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है, तो कुछ इस तरह का हमें वो क्या चाहिए, मौसम चाहिए. इस तरह नेचुरली होती हुई चीजें चाहिए. ठीक है, अब बात ये है कि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में होगा या वो एयर में प्रेजेंट होगा, तो फिर वो नीचे नहीं गिर जाएगा भाई. वाटर ड्रॉपलेट यानी बूंद, वो नीचे नहीं गिर जाएगा. और या तो सन निकला है तो वो मतलब वो गैस बन के या वो क्या बन के, वेपर बन के उड़ नहीं जाएगा. तो हमें एक ऐसे पर्टिकुलर साइज का वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए अपने एटमॉस्फेयर में या अपने एयर में, जो कि इतना हल्का हो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जमीन पे ना गिरे. ठीक है, उसका साइज या उसका जो वेट है वो इतना होना चाहिए कि वो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पे आके ना गिरे. और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि सन निकले और वो मतलब कि गैस फॉर्म में या वेपर में की तरह फॉर्म होके उड़ जाए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. उसका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए जिससे कि ना वो क्या हो, जमीन पे गिरे, ना ही वो इवोपरेट हो. ठीक है ना, ये कुछ कंडीशंस है. जब ये कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है तभी हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है, अब रेनबो जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कि सूरज इधर निकला है और आप रेनबो इधर ही देखो, नहीं. जब भी आपको रेनबो देखना हो या रेनबो आपको दिखाई देता है तो वो हमेशा सन के अपोजिट साइड में दिखाई देता है. क्या होता है, सन के अपोजिट साइड में दिखाई देता है. अगर सन इधर है तो आपको रेनबो इधर दिखाई देगा, अगर सन इधर है तो आपको रेनबो इस साइड में दिखाई देगा. ठीक है, ये तो हुई हमारी जो क्लाइमेट की कंडीशन है. ये कंडीशंस होनी चाहिए तभी रेनबो फॉर्मेशन होगा.
ठीक है, इतना समझ में आया कि जब रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए हमारा जो एयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स का होना जरूरी है, उस टाइम पे सन का भी निकलना जरूरी है, और बारिश हुई होनी चाहिए। क्या हुई होनी चाहिए? बारिश हुई होनी चाहिए। और जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हो वो इतने बड़े ना हो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिर जाए, या इतने छोटे ना हो कि सन की गर्मी पाके वो इवापोरेट हो जाए। ठीक है, अब तो ये हो गया कि रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, ये क्लियर। अब हम बात करेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, अब जो है आप बोलोगे कि मैम जब प्रिज्म नहीं है तो फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, ड्रॉपलेट से कैसे फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये क्या है? ये है वाटर ड्रॉपलेट। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक, अब क्या हुआ, जो हमारा वाटर जो डिस्पर्शन होता है लाइट का 7 कलर्स में, तो उसके लिए व्हाइट लाइट का होना जरूरी है। तो आपको हम लोग ने जो हम मेरी प्रीवियस क्लास थी उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सन है वो हमें कौन सी लाइट प्रोवाइड करता है? व्हाइट लाइट प्रोवाइड करता है। कौन सी लाइट प्रोवाइड करता है? व्हाइट लाइट प्रोवाइड करता है। तो हो गया, अब हमें व्हाइट लाइट भी मिल गया। अब चीज ये है कि अब प्रिज्म कहाँ से आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले क्या होता है, ये सन है, ठीक ठीक, सन से क्या हुई? व्हाइट लाइट आई। क्या हुई? व्हाइट लाइट आई। अब क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, ये है, क्या है ये है आपका एक वाटर ड्रॉपलेट। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो है एक प्रिज्म की तरह, एक नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करेगा। जो इससे पहले प्रिज्म हम पढ़ रहे थे वो मैनमेड प्रिज्म था, लेकिन ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नेचर ने ही इसको एज अ प्रिज्म की तरह यूज किया है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कैसा बिहेव करेगा? वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये जो व्हाइट लाइट है वो कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। और कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। अब भाई वाटर ड्रॉपलेट है तो वाटर तो होगा ही ना। ये कहाँ जा रही है? एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। अब भाई मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का। अब अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आपको पता होगा कि क्या होगा वहां पे, इस सरफेस पे, ड्रॉपलेट्स के इस सरफेस पे क्या होगा? ये होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक, ये हो गई रेड लाइट। ठीक है, उसके बाद जो है ये होगा आपका वॉयलेट, इसको मान लें। ठीक है, क्या मान लें इसको? वॉयलेट कलर मान लें। ठीक, उसके बाद अब इसके अंदर क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें बोला गया है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहले तो व्हाइट लाइट आई, उसका रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ क्या हुआ? डिस्पर्शन भी हुआ। रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ क्या हुआ? डिस्पर्शन हुआ। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट तो हुई, लेकिन अब 7 कलर्स में क्या हुई? ये स्प्लिट भी हो गई। 7 कलर्स में क्या हुई? स्प्लिट भी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब ये पहुंची हमारे दूसरे जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके दूसरे सरफेस पे पहुंची। अब दूसरे सरफेस पे पहुंची तो इसको फिर बाहर निकल जाना चाहिए था, और लाइट की स्प्लिट करते हुए इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगी। और ये इसका क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? ठीक, उसके बाद ठीक, अब क्या हुआ? इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और इसके बाद जो है अब ये जो लाइट है वो उसका
फिर से इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर से क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारी आईज होगी जो कि इसको देखेगी, ये रेनबो फॉर्मेशन को क्या करेगी, देखेगी। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये। पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हो रही हैं। पहली क्या हो रही है, पहली हो रही है आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड क्या हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, IR, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड हो रहा है रिफ्रैक्शन। फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पे। क्या हो रही है, पहले सरफेस पे जब हमारी सन की लाइट यानी व्हाइट लाइट पहुंची ड्रॉपलेट के पहले सरफेस पे, सामने के सरफेस पे, तो क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्शन भी हुआ। क्या हुई, वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हुई। फिर इसके बाद जब वो सेकेंड मतलब उसके दूसरे सरफेस पे पहुंची, वहां पे क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट नहीं हुई। वो क्या हुई, रिफ्रैक्ट नहीं हुई, वो क्या हो गई, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होके वो फिर उसके, क्योंकि क्या होता है पूरा राउंड शेप का होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर से कहाँ गई, दूसरे सरफेस पे गई। कहाँ गई, दूसरे सरफेस पे। और दूसरे सरफेस पे इसका फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कैसी हुई, रेनबो के फॉर्म में हमें क्या हुई, दिखाई दी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। सूरज अगर इधर है तो रेनबो फॉर्मेशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। जो ये चीज है ना, आपको ये जो स्पेक्ट्रम है, ये अगर आप समझोगे तो ये क्या है, ये रेनबो आपको इसी ड्रॉपलेट के ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी ड्रॉपलेट के ऊपर ही ये रेनबो जो है हमारा दिखाई देगा। सन के ठीक अपोजिट साइड में अगर आपको कभी भी रेनबो फॉर्मेशन देखना है तो आपको हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखना होगा, तो आपको क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तीन चीजें हो रही हैं लाइट के साथ। पहला हो रहा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, दूसरा हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन और थर्ड हो रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद ये रेनबो हमें दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ इतना ही है रेनबो फॉर्मेशन में। ठीक है, जो रेनबो का फॉर्मेशन है उसमें समझने की चीजें इतनी ही है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब हम जो इसका थ्योरी पार्ट है या जो हमने अभी तक समझा है, डिस्कस किया है, उसको भी एक बार क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। मतलब रेन होने के बाद, बारिश होने के बाद क्या होगा कि हमें क्या होगा, स्पेक्ट्रम या जो हमारा रेनबो है वो दिखाई देगा। और वो कैसा, एक स्पेक्ट्रम की तरह क्या होगा, अपीयर होगा। A rainbow is produced by the dispersion of sunlight by water droplet present in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से ही सनलाइट का क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. जो रेनबो फॉर्मेशन है वो सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फॉर्म होगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म।
जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. द रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. मतलब वो पहले रिफ्रैक्ट हुए और डिस्पर्स हुए, उसके बाद वो क्या हुए, इंटरनली रिफ्लेक्ट हुए एंड रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. जब वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलने के लिए आएंगे तो फिर से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा. और क्यों होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी. पहले क्या था, वो एयर से वाटर में गई तो रिफ्रैक्शन हुआ. अब जब वो उस ड्रॉपलेट से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वाटर से एयर में जाएगी तो फिर लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, चलिए. ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच ऑब्जर्वर आईज. मतलब कि जो डिस्पर्शन होने के बाद और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो है, जो लाइट है वाइट लाइट, अब वो डिस्पर्स होके और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, ऑब्जर्वर के आईज में जाती है या ऑब्जर्वर के आईज तक पहुंचती है. उसमें क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है रेनबो में, तो उसमें जो टॉप कलर होगा वो क्या होगा, रेड, और जो लास्ट कलर होगा बॉटम में होगा वो क्या होगा, वॉयलेट. क्या होगा वो, वॉयलेट. तो ये था हमारा रेनबो फॉर्मेशन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत कहीं अलग से लाया गया है. ठीक है, ड्रॉपलेट एज अ प्रिज्म की तरह काम करता है. हमको पता है कि सन जो है वो व्हाइट लाइट प्रोवाइड करता है, तो वो व्हाइट लाइट गया ड्रॉपलेट में, वो क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, फिर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसका फिर से रिफ्रैक्शन हुआ. अब हमें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर से वाटर में जा रही है और वाटर से फिर से एयर में आ रही है लाइट, इसलिए वहां पे दो जगह उसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच.